नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये वो नाम है जिसने मुलायम सिंह के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी, जिनके पीछे पीछे चलकर तमाम मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति की। लेकिन इसके बावजूद आजम खान को समाजवादी पार्टी से क्या मिला? बेवफाई और बेरुखी। जेल में बंद आजम खान को आज 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन एक बार भी सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे जेल में मिलने की जहमत नहीं उठाई। शायद यही बात है जो आजम खान के दिल तक चुभ गई और उन्होंने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में मिलने गए सपाई प्रतिनिधि मंडल को उल्टे पैर वापस भेज दिया। अखिलेश से आजम की इसी नाराजगी ने इस वक्त यूपी की सियासत में उबाल ला दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में सीतापुर की जेल में बंद आजम खान से मिलने के लिए जब शिवपाल यादव पहुंचे तो आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार नहीं किया। करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन जब सपाई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने पहुंचा तो आजम खान ने बीमार होने की बात कहकर मिलने से ही इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, बीमार आजम खान ने अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की, जो बता रहा है कि आजम ने सपाई प्रतिनिधि मंडल को यूं ही नहीं वापस भेजा था। इसी के बहाने वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताना चाह रहे थे। अखिलेश यादव के साथ आजम खान के इसी अनबन के बीच उनसे जेल में मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। आजम से क्यों मिल रहे नेता? एक तरफ जहां आजम खान सपा नेताओं से मिलना नहीं चाह रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी पार्टियों के नेताओं ने आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल में जैसे लाइन लगा ली। असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल यादव के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी उनसे जेल में मिल आए, जिसके बाद से ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कहीं ये पार्टियां आजम खान को साधने में तो नहीं जुटी हुई, क्योंकि यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका मानी जाती और मुस्लिम वोटर्स में आजम खान की अच्छी खासी पैठ मानी जाती। और यूपी की राजनीति में भी आजम खान का कद बड़ा है। वो लंबे समय से रामपुर के साथ ही यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। सांसद और विधायक रहे आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी सियासत में सक्रिय हैं। इस चुनाव में आजम और उनके बेटे दोनों ही रामपुर और स्वार सीट से विधानसभा चुनाव जीत कर आए। राजनीति में इसी ताकत की वजह से माना जा रहा है कि तमाम पार्टियां आजम को अपने पाले में करने में जुटी हुई। यही वजह है कि आजम से मिलने वाले शिवपाल यादव ने तो सपा के साथ साथ अपने बड़े भाई और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो सपा ने आजम की मदद की और ना ही मुलायम ने संसद में उनके लिए आवाज उठाई। और इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। रविदास मेहरोत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई है। अभी हमारी बात हो जाने के बीच में जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री ज़रूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। शिवपाल के बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के अध्यक्ष
शाहनवाज आलम ने यहां तक आरोप लगा दिया कि मुलायम परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसीलिए आजम खान की रिहाई की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा करने से पूरा परिवार जेल की हवा खा सकता है। रामगोपाल यादव को नोएडा विकास प्राधिकरण मामले में जेल जाने से बचाने के एवज में परिवार की बीजेपी से डील हुई है और आजम को जेल भिजवाया गया है। आजम से जेल में मिलने वाले प्रमोद कृष्णम ने भी सपा पर हमला बोलते हुए आज तक से कहा, आजम खान को 2 साल हो गए जेल की कोठरी में, सपा ने कितने धरने प्रदर्शन किए, एक बयान तो बताएं। आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, उन पर जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म सहा है उन्होंने, वो खुद महसूस करते हैं। अगर ये बात सच ना होती तो वो अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने से इनकार क्यों करते। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, मुझे लगता है कि आजम खान पर जब ये संकट आया तो उन्हें उम्मीद थी कि सपा उनका साथ देगी, लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि सपा ने जब नेताजी के साथ ही अच्छा सलूक नहीं किया तो आजम खान साहब के साथ क्या अच्छा सलूक होगा। इसी का नतीजा है कि उन्होंने सपा नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। जिस तरह से तमाम पार्टियों के नेता आजम खान से मिल रहे हैं और खुद आजम सपा नेताओं से दूरी बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमान की बड़ी मौजूदगी। सिर्फ पश्चिमी यूपी में 26.21% मुसलमान। पश्चिमी यूपी में 26 जिले आते हैं जहां विधानसभा की 136 सीटें। विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट के इसी समीकरण की वजह से माना जा रहा है जयंत भी आजम खान के परिवार से मुलाकात की और आजाद समाज पार्टी भी आजम पर डोरे डालने में लगी, जबकि खुद सपा अपने ही नेता की नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे। आजम खान के अखिलेश से इस नाराजगी की वजह से यूपी का सियासी पारा हाई। अब देखना यह है कि नाराज आजम मान जाते हैं या किसी और रास्ते का रुख करते हैं।